जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले कि एक बार शरत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर बहुत ही मधुर ध्वनि मिलाई। वो ध्वनि इतनी आकर्षक थी कि ब्रज के सारे लोग उस ध्वनि की ओर खिंच हो गए। सबका मन खिंच गया और सभी चाहते थे कि भगवान जहां है वहां हम पहुंच जाएं। अब शरद ऋतु बीतने के बाद हेमंत ऋतु आई और हेमंत में जैसा कि भगवान ने कहा है गीता में कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं, तो इस मार्गशीर्ष महीने में ब्रज की कुछ कन्याएं थी, कुछ कुमारियां, उन्होंने अपने जाति धर्म परिवार कुल का परवाह न करते हुए उन्होंने मन में ठान लिया काश भगवान श्री कृष्ण ही जो है हमारे पति हो जाते। अब उनके मन में ऐसा संकल्प हो गया। अब इस संकल्प की पूजा करने के लिए वो क्या करती, उन्होंने एक महीने तक एकदम सूर्योदय के पहले यमुना जी में जाकर के स्नान करती और निकलने के बाद माता कात्यायनी देवी जो जगदम्बा है उनकी बालू की जो है मूर्ति बनाती और विधिवत उनका फूल से नैवेद्य से फूलों से उनका पूजा करती और बस यही एक रहता उनका प्रार्थना, हे माता, हे जगदम्बे, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाली, बस आप ऐसा करिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने का अवसर मिले, हमें उनकी पत्नी बना दीजिए। और देखिए इतनी सारी थी लेकिन सभी साथ साथ जाती थी। उनके मन में कोई एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं था, इसका नहीं था कि कैसे ये हो जाएगी, सबको था कि हम ही बनेंगे पत्नी उनकी, हम ही बनेंगे, सब जो है एक साथ जाते। तो ये क्रम चलता रहा। अब भगवान सर्वज्ञ हैं, सबके मन में क्या चल रहा है जानते हैं। तो भगवान को महसूस हो गया कि यहाँ की कुमारियां और मुझको पाने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए इस तरह से जो है तपस्या कर रही हैं, साधना कर रही हैं। अब उनकी साधना पूरी हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए, इस उद्देश्य से एक दिन भगवान यमुना जी के तट पर अपने सखाओं के साथ वहां पहुंच गए और इधर ये सारी जो है कन्याएं कुमारियां यमुना जी में आकंठ बढ़ के जल क्रीड़ा कर रही थी, नहा रही थी। और भगवान गए और तुरंत सारे गोपियों का वस्त्र अकेले ही उठा करके झट से कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब ये देख करके ग्वाले तो बहुत लगी हंसने। अब जब वहां बैठ गए तो भगवान कहे, देखो हमने तो तुम्हारा वस्त्र ले लिया, अब तुमको अगर चाहिए अपना वस्त्र तो आओ और हमसे ले लो। अब तुम चाहे तो अकेले आओ अथवा सभी एक साथ आओ, मैं तुम्हारा वस्त्र दूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति बहुत प्रेम है और तुम मुझको पति के रूप में चाहती हो, तो ये तुम्हारे समर्पण में एक कमी है, इस कारण से आज वो समर्पण करना है। तो ये भाव है, जब जो व्यक्ति भगवान को चाहता है उसे दुनिया की कोई चीज किसी की परवाह नहीं रहती है, कोई परवाह नहीं रहती है। और भगवान ने कहा, देखिए आप आइए, जब हम ही को प्रति अर्पित हो तो सारे जो है बंधन को तोड़ करके। तो समझ गई गोपियां हमारे प्रीतम का ऐसी आज्ञा है। तो जल में से निकल करके सारे ने क्या किया, अपने हाथों से अपने गुप्तांगों को जो है ढकते हुए वो बाहर आए। और पहले तो उन्होंने निवेदन किया था कि ऐसा न करो, ये अनिति मत करो,
और हम हैं मानते हैं कि तुम हमारे बहुत प्यारे हो, लेकिन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे माता पिता से कह देंगे, ऐसा वैसा कह रही थी। लेकिन मन में था तो कृष्ण भगवान के प्रति भाव था उनका। तो भगवान का नहीं नहीं आइए, और तब वो अपने गुप्तांगों को ढक करके सभी क्रमशः जो है एक एक करके बाहर निकली और भगवान से अपना अपना वो वस्त्र मांगने लगी। भगवान कहे, देखिए तुम्हारे तपस्या में एक त्रुटि था, आप लोग जल में नंगा स्नान कर रही थी। तो नंगा स्नान करने से एक तो जमुना जी के प्रति आपका अपराध हुआ और दूसरा वरुण देवता के प्रति अपराध हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि आप दोनों हाथों को सिर पर रख करके और उनसे प्रणाम करिए कि हमसे गलती हुई और हमारे साधना को पूरा करने में मदद करिए। तो समझ गए भगवान चाहते थे कि कोई पर्दा न रहे, क्योंकि वो दुनिया में जो भी है, जो भी क्रियाएं होती हैं, सभी भगवान ही तो करते हैं, सभी भगवान करते हैं और सभी कर्मों के कर्ता और भोक्ता खुद भगवान ही हैं। उनसे आप कोई भी पर्दा नहीं कर सकते। कोई 50 पर्दे के बीच में हो, उस अंदर की चीज को भी भगवान जानते हैं और सब कुछ वही करता धरता भरता सभी है। ये भाव आया गोपियों को और गोपियों ने ये ऐसा जैसा भगवान कहे उनकी आज्ञा मान करके उनको प्रणाम किया और उनके मन में हो गया कि हमको जो है इनकी सेवा करने का अवसर मिला। भगवान बोले, देखो आज तुम्हारी साधना पूरी हो गई और तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो गई और मैं तुमको यह वचन देता हूं कि अगले शत ऋतु में तुम सभी मेरे साथ समागम करोगी, तुम्हारी इच्छाएं जो है पूरी होगी। और हालांकि गोपियां वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब भगवान ने ऐसा कहा तो उनके स्वरूप को ध्यान में करके उनके चरणों को प्रणाम करके गोपियां धीरे धीरे गई। और आज की ताजी विश्राम बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।